हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इरिगेशन के बारे में। इससे पहले के स्टेप्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं। आप उन्हें उन लेक्चर से ज़रूर कंप्लीट करिएगा, देन आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, इरिगेशन क्या होता है? जो हम वाटर सप्लाई करते हैं अपने क्रॉप्स को ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, उसे ही हम इरिगेशन कहते हैं। इन दिस पैराग्राफ इम्पॉर्टेंस बताई गई है पानी की, पानी क्यों ज़रूरी होता है और प्लांट्स को क्यों चाहिए होता है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो प्लांट्स हैं वो अपने रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इस पानी के साथ साथ उसमें मिलने वाले मिनरल्स, फर्टिलाइज़र्स भी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो प्लांट्स हैं उसमें स्टूडेंट ज़्यादातर पानी ही होता है, 90% वाटर होता है। Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. तो उन पानी में मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर जाके उसके हर एक पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। इस वजह से जो है बच्चों, वाटर वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी मेन डेफिनेशन आ जाती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल्स पर मतलब जैसे कि स्टूडेंट्स हर 2 दिन के बाद या हर 1 दिन के बाद जो क्रॉप्स हैं उन्हें पानी देना, उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। कितनी बार हमें वाटर सप्लाई करनी है और कितनी अमाउंट में करनी है, ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, कैसी हम क्रॉप उगा रहे हैं उस पर, और वहाँ की सॉइल कैसी है। अगर वो सॉइल ज़्यादा ड्राई होगी ऑब्वियसली हमें उसे ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। एंड सीज़न पर भी, जैसे कि समर सीज़न में जो फ्रीक्वेंसी है वाटरिंग की वो हाई होती है, मीन्स हमें समर में स्टूडेंट्स क्रॉप्स को अपने ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा रेट से होता है सॉइल, मतलब सॉइल में आप जो भी पानी डालेंगे वो सनलाइट के थ्रू इवेपोरेट हो जाएगा, स्टीम बन के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, देन आपकी सॉइल जो है वो फिर से ड्राई हो जाएगी। इस वजह से स्टूडेंट हमें वाटरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। नाउ अब हम इरिगेशन कहाँ से कर सकते हैं? जो सोर्सेज हैं इरिगेशन के वो क्या हो सकते हैं? वेल्स, कुएँ जो होते हैं, ट्यूबवेल्स, छोटे छोटे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनाल्स। इन सब जगहों के थ्रू विद द हेल्प ऑफ पाइप्स एंड ऑल सिस्टम हम जो हैं क्रॉप्स उन्हें वाटर सप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मेथड्स पढ़ेंगे। कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं एंड मॉडर्न मेथड हैं। तो आइए पहले हम ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं। जो पानी होता था वो वेल्स में अवेलेबल होता था, कुओं में, लेक्स में या कैनाल्स में। उन्हें अलग अलग मेथड की हेल्प से ऊपर निकाला जाता था, देन फिर फील्ड में छोड़ा जाता था पानी को। तो इन मेथड्स में किन का यूज़ होता था? ह्यूमन लेबर, इंसानों का, और कैटल्स, कुछ जानवरों का भी। तो इस वजह से बच्चों ये मेथड जो हैं चीपर होते थे, सस्ते होते थे, पर ये लेस एफिशिएंट होते थे क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो ऐसे ही कुछ ट्रेडिशनल इरिगेशन के मेथड का नाम है बच्चों मोट, पुली सिस्टम, एंड सेकंड वन इज़ चेन पंप। ये मोट दिखाया हुआ है स्टूडेंट। इस टाइप से वेल की मदद से हम पानी निकाल के अपनी फील्ड में सप्लाई करते हैं इन मोट इरिगेशन सिस्टम। ये वाला जो फिगर है ये चेन पंप का है। ये है स्टूडेंट्स धेकली, देन राहत, लेवर सिस्टम। तो इन फिगर्स में आप इनको देख के समझ सकते हैं। तो इन सब में स्टूडेंट्स पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। तो स्टूडेंट्स इन सभी सिस्टम में कहीं ना कहीं पंप का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स पंप को चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं मॉडर्न मेथड्स पर। तो मॉडर्न मेथड्स के अंदर हम दो पढ़ेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये ज़्यादा यूज़फुल है अनइवन लैंड पे, जो लैंड एक सार नहीं है, ऊपर नीचे है, थोड़ी ख़राब है, उस पर जहाँ पे सफिशिएंट वाटर नहीं होता है। तो ये आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस टाइप से स्टूडेंट से पाइप्स आते हैं और यहाँ से वाटर निकल के हमारी क्रॉप्स को मिलता है, स्प्रिंकल होता है बेसिकली। तो जो क्या होता है, जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं इनके पास रोटेटिंग नोजल्स होती हैं और ये रोटेट करते हैं नोजल्स और पानी स्प्रिंकल होता है। ये काफ़ी यूज़फुल होता है लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और बहुत सी अदर क्रॉप्स के लिए स्टूडेंट्स। अब बच्चों हम ड्रिप सिस्टम पढ़ेंगे। इस सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप
गिरता है हमारे क्रॉप्स की रूट्स के पास, तो इसलिए इसका नाम है ड्रिप सिस्टम। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है फ्रूट्स को, प्लांट्स को, गार्डन एंड ट्रीज़ में वाटरिंग के लिए, क्योंकि इसमें बच्चों पानी जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। तो ये उन जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही पुअर होती है। दैट्स वाई ये सिस्टम उन प्लेसेस पे काफ़ी ज़रूरी है। इस फिगर में दिखाया गया है कुछ इस टाइप से होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनके रूट्स के पास पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप इन्हें मिलता है। स्टूडेंट्स, इरिगेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड से पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।